हेलो फ्रेंड, दिस इज मिस्टर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई वीडियो में अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेशियो के बारे में, कंप्लीट बेसिक नॉलेज हमने दी थी और उसमें कुछ एडवांस भी था, फॉर्मूला बनाना। जिसने भी रेशियो की वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आगे कंटिन्यू करते हैं। आज प्रपोर्शन समानुपात स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज समझनी है। वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट क्या होता है समझो। लाइक मैंने लिखा 1/2, क्या ये 1/2। इक्विवेलेंट लाइक मैंने यहाँ पे 2 2 जा 4 किया, अपने आप ये कितना हो जाएगा 1 2 जा 2। 8/9 लिखा मैंने, 9 3 जा 27, तो अपने आप ये 3 जा हो जाएगा, 8 3 जा 24। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अरे सर ये तो हमने 5th क्लास में पढ़ लिया था। अरे सर कोई बात नहीं, पढ़ लिया तो और दोबारा पढ़ लिया तो कोई दिक्कत है क्या? उनसे पूछो जिन्होंने 10th क्लास तक मैथ था उनके पास, फिर उन्होंने छोड़ दिया, कभी उनके हाथ में मैथ नहीं आया। तो सबको पढ़ना है, सबको समझना है ना। आपको आता है, अच्छी बात है। कंटिन्यू करते हैं। 1/2, 2/4, 8/9, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, है ना। सबको पढ़ना होता है ना। कुछ नए बच्चे होते हैं जो 12th पास करके आए हैं, बेसिक सब कुछ दोबारा से सीखना चाहता है, तो सब कुछ बेसिक से पढ़ते हैं। बेसिक से पढ़ने में कुछ मजा ही अलग है। डायरेक्ट आपको ट्रिक्स बता दे, वो मजा नहीं है। ट्रिक्स, करोड़ों ट्रिक्स है। पूरे मैथ का बहुत बड़ा चिट्ठा है, करोड़ों ट्रिक्स हैं। कितनी याद करोगे? बेसिक पता हो ना, ट्रिक्स बनाना आप खुद सीख जाओगे। कहने का मतलब यहां पे मेरा ये है 4/8। गलती से आपने यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां अपने आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 40/20। गलती से आपने यहां 10 से डिवाइड कर दिया, अपने आप यहां 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। गलती से कुछ भी हो जाए, चाहे डिवाइड हो जाए, चाहे मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, आपको चाहे ऊपर डिवाइड किया है तो नीचे खुद डिवाइड कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दो। यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं टॉपिक पे, समानुपात, ठीक है। होता क्या है समानुपात? 1/2 अभी मैंने लिखा था, इसे मैं कर दे रहा हूं 4/8, है ना। गलती से क्या हो गया यहाँ पे 2 की जगह 8 लिख गया है। 2 4 जा 8, तो 4 1 जा 4, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ये आपस में सेम टू सेम हो जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ही हम बोलते हैं समानुपात, समान अनुपात, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। देखते हैं ए और बी, कोई दो लोग हैं, उनका रेशियो है 3:2, एंड वही बंदा ये वाला बी और कोई तीसरा बंदा है सी, उसका रेशियो है 5:6।
ठीक है, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C। अब यहां पे क्या है, A और B का रेशियो 3 और 2 और B और C का रेशियो 5 और 6। कुछ नहीं करना, पहले इस फ्रैक्शन क्या कहता है, सॉरी रेशियो क्या कहता है, A अपॉन B, तो इसको A अपॉन B में लिख दो 3 अपॉन 2, इक्वल्स लगाओ, यहां लिखो 5 अपॉन 6। ठीक है, यहां B और यहां B दोनों इक्वल्स होने चाहिए, ये A है ये B है, ये B है और ये C है ना, ये BC का रेशियो है, ये AB का रेशियो है। अभी मैंने बताया कि B को इक्वल करो, क्योंकि यहां पे B सेम, यहां पे भी B सेम, तो B को इक्वल, ये B है और ये B है। यहां 5 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। बट गलती से यहां पे मुझसे 5 का मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। जब ऊपर मुझसे 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 अपॉन 6 2 जा 12। A B B C, A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा, A B 15 रेशियो 10 रेशियो B तो सेम है, C का 12। हो गया ना आंसर, सिंपल है। अब ट्रिक्स पे आते हैं, क्या होता है शॉर्ट ट्रिक्स। कुछ नहीं करना आपको, 5 और 3 का मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 और 2 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, फिर 6 और 2 का मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। बेस पता हो तो शॉर्ट ट्रिक बन जाती है आप अपने आप से। आप कहोगे सर ये तो हम भूल भी सकते हैं, नहीं भूल सकते इसको। एन बनाना आता है आपको, वो भी उल्टा वाला, जब छोटे बच्चे थे तब बनाते थे उल्टा एन उल्टा आ, ऐसे बनाते थे ना, वही वाला एन बनाना है यहाँ पे। जो ये नीचे आ रहा है इनका मल्टीप्लाई, जो ये लाइन जा रही है इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये नीचे आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई। उल्टी एन से आपको याद रखना है, उल्टा एन, ठीक है। इस टाइप से ये आपका, जब 2 लोग हों उनका कंबाइंड रेशियो निकालना हो तब या तो आप इस मेथड को यूज़ कर लो, या ये मेथड भूल जाओ आप तो वही बताया मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A रेशियो B इक्वल्स टू 3 रेशियो 2, B रेशियो C इक्वल्स टू 9 रेशियो 11, C रेशियो इक्वल्स टू D, C रेशियो D इक्वल्स टू 6 रेशियो 9। फाइंड करना आपको सबका कंबाइंड रेशियो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये फाइंड करना है। पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज से करेंगे, बेसिक मेथड से करेंगे। 3/2 लिखा, सबको इक्वल रखो, 9/11 और 6/9। यहां से क्या बन रहा है, A/B इक्वल्स टू B/C, B/C, C/D। पहले किसको इक्वल करना है, B और B को, B और B को। तो मुझे यहाँ पे इसका 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, हो गया ये इक्वल, ठीक है।
मुझसे गलती में यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 9 का, तो मुझे यहाँ पे भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मुझसे गलती से 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर? ठीक है, आगे अब किसको इक्वल करना है, C और C को, C और C को, या 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 कर दूंगा, ठीक है, और यहां पे 11 इंटू 2 कर दूंगा, 11 इंटू 2, ये इक्वल हो गए। यहां क्या हो गया, मल्टीप्लाई 11 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया था, नीचे भी कर दिया। यहां कितने का मल्टीप्लाई हो गया, 6 का, तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर? यहां कितना हो गया, 9 2 जा 9 2 जा। अब यहां मुझसे ये तो इक्वल हो गए, क्या ये इक्वल हो गए, सॉरी ये और ये नहीं हुए ना, ये तो हो गए 11 2 6 11 2 6, बट जब मैंने यहां पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया ये गड़बड़ हो गए, 2 9 9 2, यहां 6 का मल्टीप्लाई तो मुझे यहां पे भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 6 का कर दिया तो मुझे यहां पे भी 6 का कर दिया, है ना? नहीं आ रहा समझ में? एक सेकेंड, ए रेशियो बी को लिख सकता हूं A/B इक्वल्स टू बी अप रेशियो सी को लिख सकता हूं B/C इक्वल्स टू C रेशियो डी को C/D, ठीक है। ये 3/2 इक्वल्स टू 9/11 9/11 इक्वल्स टू 6/9। तो सबसे पहले ये B है और ये B है, ये C है और ये C है। या तो इन दोनों को इक्वल करना है या पहले इन दोनों को इक्वल करना है। पहले इसको कर लो फिर इसको करेंगे, करें इक्वल। थोड़ा दूर दूर लिखता हूं मैं जिससे समझने में आसानी हो। 3/2 इक्वल्स टू 9/11, इसे रेज कर रहा हूं, इक्वल्स टू 6/9, ठीक है। तो B और C इनको इक्वल करूं, यहां पे 9 का मल्टीप्लाई और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई होगा इक्वल। 9 2 जा 18 9 2 जा 18, बट मुझसे गलती से यहां 9 का मल्टीप्लाई हो गया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई हो गया है तो यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर? ठीक है, अब मुझे क्या इक्वल करना है, इसको और इसको, C और C को। तो 11 2 जा, तो 11 2 जा 6 मल्टीप्लाई 6। जब मुझसे यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मुझसे किस किस का मल्टीप्लाई हो गया, 11 का और 2 का, 11 का और 2 का। जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू चेंज हो गई तो मुझे यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों, ये और ये भी इक्वल करने पड़ेंगे। ये इक्वल कर दिया। जब मुझसे यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। ये आएगा आपका 6 9 जा 54, 54 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 1 16, 162 अपॉन 9 6 जा 54, 54 2 जा 108 इक्वल्स टू, ये और ये इक्वल है, ये भी 108 होगा, अपॉन 11 2 जा 22, 22 6 जा 22, 6 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13, 132। ये 132 है तो ये भी 132 होगा,
अपॉन 11 9 ज़ा 99, 99 2 ज़ा 198 हो गया। रेशियो में रख देंगे 162 रेशियो 108 रेशियो 132 रेशियो 198। आंसर ये मैच ना करे, यहाँ पे ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल, ये 2 से सब कुछ कट जाएगा।